हेलो, आज की क्लास में आप लोगों को सॉल्ट के लिए तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट निकालना बताया जाएगा कि हम कैसे सॉल्ट के लिए किसी सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमारा सब में सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। यहाँ पर एक्स जो होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयनिक फॉर्म, मीन्स जितने भी चार्ज आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे उनको हम एक्स मानेंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो हम किसी एक ही को कंसिडर करेंगे, ये नहीं कि टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव तो दोनों काउंट कर ले, या तो पॉजिटिव काउंट करेंगे या तो नेगेटिव काउंट करेंगे। और कोई किसी भी सॉल्ट को हम ब्रेक करेंगे तो जब वो ब्रेक करता है वो सही ब्रेक किया है या नहीं वो उसके चार्ज से पता चलता है। अगर किसी सॉल्ट को हम ब्रेक कर रहे हैं, अगर उसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं तो सॉल्ट हमारा सही ब्रेक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो Na+Cl- में ब्रेक करेगा, एक पॉजिटिव है एक ही माइनस है, तो यहाँ पर क्या है, ये सॉल्ट सही ब्रेक किया है। के लिए जो x की वैल्यू होती है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयनिक फॉर्म, मींस कैटायन और या एनायन के चार्ज को हमको यहाँ पर काउंट करना है, यही हमारी क्या होगी, x की वैल्यू होगी। जैसे इसके एग्जांपल दिए गए हैं, NaCl जैसे हमने भी बताया, NaCl ब्रेक हो रहा है Na+Cl-, तो या तो हम पॉजिटिव काउंट करें या तो नेगेटिव काउंट करें, किसी एक ही को काउंट करेंगे x के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। मॉलिक्यूलर वेट हमने इसका निकाला, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद फार्मूला लगाया तो इसका हमारा इक्विवेलेंट वेट 58.5 निकल करके आया। नेक्स्ट देखते हैं जैसे Na2SO4, Na2SO4 हमारा ब्रेक करेगा 2Na+SO4-। तो यहाँ पर देखिए 2Na+ मीन्स सोडियम के 2 प्लस हैं और SO4- सल्फेट के ऊपर भी 2 माइनस है, मीन्स ये सॉल्ट हमने ब्रेक सही किया है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह एल्युमिनियम सल्फेट लिया गया है, ये ब्रेक करेगा 2Al3+ और 3SO4-। तो यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर अगर हम देखें तो टोटल 6 प्लस हैं और सल्फेट के ऊपर 6 माइनस हैं, तो मीन्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 6। सोडियम कार्बोनेट के लिए एक्स वैल्यू 2 होगी। अब यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं, KCl, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप लोग इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी आप हमको बताइएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक्स फाइंड बाय लॉसिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज ट्रांसफ़र आयन्स टेक प्लेस। मीन्स कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीकरण या अपचयन की है तो इसमें एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देख करके कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, या उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, वही हमारी एक्स की वैल्यू होगी। इसके लिए फार्मूला हमारा यही रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स जो होगा ये आपको ऊपर बताया गया है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन या लॉस इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफ़र जो होगा यही एक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है कि फेरस ऑक्सीलेट है, ये रिएक्शन दे दी गई है। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट मास हमको बताना है कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे एम को फेरस ऑक्सीलेट का मॉलिक्यूलर वेट मान लिया गया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने फेरस ऑक्सीलेट को ब्रेक किया तो ये ब्रेक होगा Fe2+ और 2C2O4- में इतना ब्रेक होगा। तो हमारी एक इक्वेशन क्या बनेगी, Fe2+ गिव्स Fe3+। ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन इसमें बनेगी ऑक्सीलेट आयन गिव्स CO2। तो यहाँ पर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए, और सेकंड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं प्रोडक्ट में रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे, जब फुल रिएक्शन आ रही है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने यूज़ हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं 3। तो यहाँ पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है यही हमारी एक्स की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू कितना, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, KMnO4 हैज़ डिफरेंट इक्विवेलेंट मास इन डिफरेंट मीडियम। जो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, इसका इक्विवेलेंट मास जो होता है वो डिफरेंट आता है और डिफरेंट मीडियम में। जैसे एसिडिक मीडियम में इसका कुछ और आएगा E की वैल्यू, और एल्कलाइन बेसिक मीडियम में कुछ और होगी और न्यूट्रल मीडियम में कुछ और होगी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया हुआ है बोर्ड में। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर एसिडिक मीडियम में के लिए, तो एसिडिक मीडियम के लिए ये रिएक्शन है, इसको बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया गया। बैलेंस करने के बाद जो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वही एक्स की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर जब इसके लिए इक्विवेलेंट मास निकालेंगे
तो मॉलिकुलर वेट जो हमने यहाँ पे रखा है वो KMnO4 का रखा है। तो एसिडिक मीडियम के लिए एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो ये इस टाइप की रिएक्शन आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बुक में मिल जाएगी। हमने यहाँ पे शॉर्ट रिएक्शन लिखी है, मीन्स फुल रिएक्शन को हमने ब्रेक करके लिखा है। आप लोग देखिएगा बुक में आप लोगों को ये रिएक्शन मिल जाएगी। अगर बुक हो तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में आप इसको चेक करिएगा। डी ब्लॉक में आपको KMnO4 टॉपिक मिलेगा। KMnO4 में ये रिएक्शन आपको तीनों रिएक्शन मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में हमारी जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। टोटल यहाँ पर गेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1, तो मीन्स यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी होगी, 1। मॉलिकुलर वेट तो हमारा KMnO4 का ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो इक्विवेलेंट वेट जो बेसिक मीडियम के लिए होगा वो कितना होगा, 158। नेक्स्ट लास्ट न्यूट्रल मीडियम के लिए, तो न्यूट्रल मीडियम में हमको इस टाइप की रिएक्शन मिलेगी। इसमें गेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3, तो इसके लिए एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आया, 52.67। तो आप देख रहे हैं कि तीनों मीडियम में जो KMnO4 के लिए ई की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। कभी भी क्वेश्चन में इन एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इन मीडियम के लिए आप इन एक्स की वैल्यू को आप याद रखिएगा। ये एक टॉपिक और लास्ट है नॉर्मलिटी का, कि टाइट्रेशन के लिए नॉर्मलिटी कैसे कंसीडर की जाती है। तो टाइट्रेशन के लिए नॉर्मलिटी कैसे कंसीडर की जाती है, टाइट्रेशन आपका एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। या आप लोगों को लैब में इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। इसमें नोन सोल्यूशन से अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है, और इसके लिए नॉर्मली फार्मूला होता है N1V1 = N2V2। ये फार्मूला हमारा यूज़ किया जाता है। एक फार्मूला नोन के लिए होता है और एक अननोन के लिए होता है। यहाँ पे जो वॉल्यूम हम पुट करते हैं, वॉल्यूम हमारा ml में लिया जाता है। जहाँ पर ये बताया गया है कि N1 जो है वो नॉर्मलिटी है किसी एसिडिक सोल्यूशन की, और वो V1 जो है वो वॉल्यूम है एसिडिक सोल्यूशन का, और N2 जो लिया गया है वो नॉर्मलिटी बेसिक सोल्यूशन की और वॉल्यूम बेसिक सोल्यूशन का लिया गया है। तो इन कुछ फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को कराए जाएंगे। थैंक यू। हेलो, लास्ट क्लास में आप लोगों को नॉर्मलिटी, मोलैरिटी ये सब चीज़ें क्लियर की गई थी। नॉर्मलता, मोलरता और मोललता। आज उन पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे एक पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने लिखा हुआ है, 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन के इस विलयन की मोलरता क्या होगी। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 500 ml एक्वस सोल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या चीज़ गिवन है, दिया है वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कोई भी गैस होगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो इसको हम N2Cl2 H2 इस तरह शो करेंगे। केवल नॉर्मल N या Cl या H रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वेट दिया है नाइट्रोजन का 1.4 ग्राम। नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम इसका दिया गया है कितना, 500 ml, क्योंकि हम जानते हैं चाहे नॉर्मलिटी हो, मोलैरिटी हो, मोलरता हो, इसमें वॉल्यूम हम लीटर में रखते हैं, तो हमने ml को लीटर में चेंज कर लिया है 1000 से डिवाइड करके। अब सिंपल मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है, फार्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला बताया गया था, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर में। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा आंसर इसमें कितना आ रहा है, 1 मोलर। यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ml विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं। विलियन की नॉर्मलता बताइए। 18.25 ग्राम HCl डिजॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी। तो इसमें सोल्यूशन क्या दिया गया, मतलब इसमें पहली चीज़ गिवन क्या है, वेट गिवन है HCl का 18.25 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है 500 ml, तो इसको भी हमने लीटर में चेंज कर लिया है। अब हमको पता है नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन ई इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर हम पहले ई फाइंड करते थे, ई इज इक्वल टू बताया गया था मॉलिकुलर वेट अपॉन एक्स होता है। तो इस वैल्यू को उठा करके हम पुट कर रहे हैं। HCl का मॉलिकुलर वेट 36.5 होगा, एक्स की वैल्यू 1 होगी क्योंकि HCl में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब ये सारी वैल्यू को उठा करके हम फार्मूले में पुटअप करेंगे। वेट की जगह ई की जगह और वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, 1 नॉर्मल। ये नॉर्मलिटी हमने फाइंड की है इसमें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल के 0.1 नॉर्मल विलियन बनाने के लिए 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू फॉर्म 0.1 नॉर्मल 250 ml सोल्यूशन। मीन्स कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड लिया गया है
उसका सलूशन बनाना है। कितना सलूशन बनाना है? 0.1 नॉर्मल और 250 ml ये सलूशन बनाना है। तो ये कह रहा है कितना सलूशन बनाने के लिए हमको ऑक्जेलिक एसिड का कितना वेट इसमें डिज़ोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं नॉर्मलिटी गिवन है ऑक्जेलिक एसिड की, ये फार्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड का। तो नॉर्मलिटी कितनी गिवन है? 0.1 नॉर्मल। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लिया गया है। नॉर्मलिटी का फार्मूला हम जानते ही हैं, वेट n इज इक्वल टू वेट अपॉन ई इंटू वॉल्यूम में लीटर में। अब सबसे पहले पीछे की तरह हम ई इसमें निकालते हैं, मॉलिकुलर वेट अपॉन एक्स। तो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिकुलर वेट आएगा 126, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये 2 ही एच रिप्लेस करेगा। यहाँ पे देखने से लग रहा है तो एच तो इसमें 6 है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। तो वाटर के H नहीं रिप्लेस होते हैं, जो ऑक्जेलिक एसिड में प्रेजेंट 2H हैं वो रिप्लेस होंगे। एक्स वैल्यू कितनी होगी? 2। इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार इसमें कितना निकल के आया है? 63। सारी वैल्यू उठा करके रखते हैं। नॉर्मलिटी गिवन है, वेट फाइंड करना है। ई और वॉल्यूम की वैल्यू रख करके जब हम वेट फाइंड करेंगे तो इसका वेट निकल के आएगा 1.575 ग्राम। इसी तरह के न्यूमेरिकल और भी दिए होंगे, अगर आपके पास बुक हो या आपके पास फर्स्ट ईयर की भी बुक हो तो उसमें आप मोल वाले क्वेश्चन में देखिएगा, उसमें मोलरता और मोललता के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन करके आया है। कह रहा है शुद्ध जल में H2O की मोलरता बतानी है, आपेक्षिक घनत्व दिया गया है 1। फाइंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इफ डेंसिटी इज 1। कभी कभी इन क्वेश्चन में क्या होता है, डेंसिटी गिवन नहीं होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। ml की जगह कभी cc भी लिखा हुआ आ सकता है, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमको डेंसिटी गिवन है। तो हमने यहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी गिवन, वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया है। ml को जब लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो डेंसिटी हमारी कितनी हो गई इन लीटर में? 1000 ग्राम पर लीटर। अब हम मोलैरिटी का फार्मूला जानते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट वॉल्यूम लीटर में, और डेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे जो वेट अपॉन वॉल्यूम है उसकी जगह पे हम डी पुट कर सकते हैं। डी की वैल्यू हमारी कितनी दे दी गई है? 1000। मॉलिकुलर वेट वाटर का कितना हुआ? 18। डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 55.56। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार बन करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पीछे कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए थे उसके ऊपर बेस है। लिखा है 20% भार अनुसार, भार से, बाई वेट भी कह सकते हैं, W/W भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 20% W/W भार अनुसार K2CO3 विलेन की मोललता निकालनी है। 20% बाई वेट K2CO3 सोल्यूशन फाइंड इट्स मोलैलिटी। अब कि हमको मोललता निकालनी है, तो हम जैसे जानते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया गया है 20% W/W, तो हमने इसको आप लोगों को पीछे सॉल्व करना बताया था कि 20% W/W है, तो हम इसको ओपन करेंगे 20 ग्राम K2CO3 प्रेजेंट 100 ग्राम सोल्यूशन। ये चीज़ आप लोगों को पीछे बताई गई है। तो यहाँ से हमको वेट ऑफ K2CO3 पता चल गया, वेट ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, लेकिन हमको जो मोलैलिटी निकालनी है, इसमें मोललता निकालनी है, उसमें हमको स्मॉल w और कैपिटल W की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोललता का फार्मूला हमने पढ़ा है स्मॉल m इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू कैपिटल W इंटू 1000। तो यहाँ पर जो कैपिटल W होता है वो सॉल्वेंट का वेट होता है, तो सोल्यूशन का वेट पता है, सल्यूट का वेट पता है, तो सोल्यूशन में से सल्यूट को लेस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो यहाँ पर मोलैलिटी का जैसे फार्मूला भी बताया, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू कैपिटल W 1000। अब स्मॉल w कैपिटल W गिवन है, स्मॉल w 20 है, कैपिटल W 80 है, K2CO3 का मॉलिकुलर वेट हुआ 138। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.812 मोलल। यूनिट जरूर ध्यान रखनी है, वरना यूनिट नहीं लिखेंगे तो यूनिट के नंबर कट जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 96% H2SO4 भार से का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है, अम्ल की मोलरता नॉर्मलता की गणना करो। 96% बाई वेट H2SO4 डेंसिटी इज 1.84, फाइंड मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। ये क्वेश्चन और अच्छे बन जाते हैं जब इसमें 3-4 चीज़ एक साथ पूछ लिया। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया है, मोलैरिटी नॉर्मलिटी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहेगा, मोलैरिटी नॉर्मलिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, ये 4 चीज़ें
तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी तो यहाँ पे 2 ही थिंग्स हमको फाइंड करनी है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है 96% W/W, डेंसिटी दी गई है 1.84। इसको ओपन करेंगे तो 96 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट, 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहाँ पर वेट ऑफ H2SO4 गिवन है कितना, 96 ग्राम, सोल्यूशन का वेट गिवन है कितना, 100 ग्राम। लेकिन अगर बात की जाए, हमको यहाँ पर वॉल्यूम नहीं गिवन है। अब हमको सोल्यूशन में से अगर हम H2SO4 को लेस भी कर देंगे तो भी हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वैल्यू का हमको यूज़ ही नहीं करना है, वो तो सॉल्वेंट का वेट निकल करके आएगा। जबकि हमको जब मोलैरिटी, मोलरता और नॉर्मलता निकालनी है तो हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो अब जो डेंसिटी गिवन है, सोल्यूशन का वेट गिवन है, इससे ही हम सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी हमारी गिवन है, यहाँ पर डेंसिटी दी है 1.84 ग्राम पर ml और सोल्यूशन का वेट हमारा दिया हुआ है 100 ग्राम। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारा निकल के आ रहा है 100/1.84 ml। क्योंकि डेंसिटी ml में है इसलिए वॉल्यूम भी हमारा किस में आएगा, ml में आएगा। बाद में इसको सॉल्व करने के बाद 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को लीटर में ही चाहिए। तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में चेंज करने पर आ रहा है 0.0543 लीटर। अब हम इस फॉर्मूले से सबसे पहले मोलैरिटी फाइंड करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी दोनों कहता है, मोलरता और नॉर्मलता दोनों कहता है, तो सबसे पहले हम मोलरता ही फाइंड करेंगे। इसका कारण क्या है अभी आपको आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो हमने यहाँ से मोलैरिटी फाइंड कर ली, वेट, मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम पुट करके मोलैरिटी फाइंड कर लिया 18 मोलर। अब इसके बाद देखिए जो हमारा फार्मूला होता था, याद करिए, आपको एक रिलेशन बताया गया था नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच। तो यहाँ पर वो रिलेशन यूज़ होगा, N=M×X। इसी रिलेशन के लिए ये नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी साथ में पूछी गई है, और इसीलिए हमको पहले मोलैरिटी फाइंड करनी पड़ेगी। फिर हम रिलेशन लगाएंगे, N=M×X। N हमारा यहाँ पर नॉर्मैलिटी है और M मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 18। अब यहाँ पे X क्या हो जाएगा, तो H2SO4 हमको कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, 2। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो इसकी नॉर्मैलिटी कितनी निकल के आएगी, 36 नॉर्मल। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अभी आगे की क्लास में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज के बारे में बताया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। थैंक यू। लास्ट क्लास में आप लोगों को नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताए गए थे। आज की क्लास में आप लोगों को मोल फ्रैक्शंस के बारे में बताया जाएगा। हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज, इसको हम X से शो करते हैं। तो जैसे एक लाइन लिखी हुई है आपके सामने, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ सोल्यूशन एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जैसे विलयन के 2 ही घटक हम लेके चलते हैं। कौन कौन से 2 घटक होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। अगर हम अपनी डेफिनेशन में देखें तो यहाँ पर केवल हमारा मोल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमने इनके मोल को शो कर दिया कि हम सॉल्यूट के मोल को स्मॉल एन से दिखलाएंगे, सॉल्वेंट के मोल को कैपिटल एन से दिखलाएंगे और सोल्यूशन के मोल को एन डैश से दिखलाएंगे। तो यहाँ पर हम मोल पहला फार्मूला देखते हैं, क्योंकि जब 2 ही इसके सब्सटेंस हैं, 2 ही घटक हैं, तो इसके फार्मूले भी 2 ही टाइप के ही बनेंगे, एक सॉल्यूट के लिए, एक सॉल्वेंट के लिए। फार्मूले और भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले 2 फार्मूले समझते हैं, बाकी फार्मूले इसी टाइप से निकलेंगे। तो फार्मूलों का रूल क्या है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो हमेशा उसके मोल ऊपर रहेंगे और नीचे टोटल मोल रहेंगे। मान लीजिए कि हमको 3 एलिमेंट हैं X, Y, Z, तो हमको Z का मानिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ Z इज इक्वल टू मोल ऑफ Z अपॉन मोल ऑफ X, Y एंड Z। जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल ऊपर होंगे और नीचे कुल मोल। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट के लिए लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, तो ऊपर क्या हुआ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है।
तो विलय के मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलय के मोल अपॉन विलियन के मोल। विलय के मोल को हम शो कर रहे हैं स्मॉल एन से और विलियन के मोल को शो कर रहे हैं एन डैश से, चाहे एन डैश लिखें चाहे एन प्लस कैपिटल एन लिखें, बात एक ही है। इसी तरह सॉल्वेंट का जब मोल प्रभाज हम देखेंगे तो हमको सॉल्वेंट का मोल प्रभाज निकालना है, तो इसमें मोल किसके ऊपर होंगे, सॉल्वेंट के, विलायक के, और नीचे क्या हो जाएगा, विलियन के। तो इसमें फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये आप लोगों का मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। जैसे एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है 5.8 ग्राम एसीटोन डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। क्वेश्चन ये हिंदी में कह रहा है कि 5.8 ग्राम एसीटोन को 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो एसीटोन और जल दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। एसीटोन को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है ना, तो एसीटोन हमारा हुआ सल्यूट और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये भी समझ सकते हैं, जो छोटी थिंग होती है वो सल्यूट होती है, जो ज़्यादा थिंग होती है वो सॉल्वेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा वेट ऑफ एसीटोन दिया है 5.8 ग्राम। हम इसके मोल फाइंड कर लेते हैं पहले, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने में हमको मोल की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमने लिखा मोल ऑफ एसीटोन। अब एसीटोन सल्यूट है इसलिए इसको स्मॉल एन से शो करेंगे, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये हमारा मोल का जनरल फार्मूला है। वेट रखा 5.8 ग्राम और मॉलिकुलर वेट एसीटोन का कितना हो जाएगा 58। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। तो यहाँ पर एसीटोन का मोल कितना निकल के आया है 0.1। अब नेक्स्ट देखते हैं वेट ऑफ वाटर दिया है 90 ग्राम, तो यहाँ पर वाटर के मोल निकालेंगे, सॉल्वेंट हो जाएगा, तो उसको हमने कैपिटल एन से शो किया है। फार्मूला सेम है, वाटर का वेट दिया है 90, मॉलिकुलर वेट होता है 18। तो यहाँ पर इसके मोल हमारे कितने निकल के आ रहे हैं वाटर के 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन सल्यूट है तो इसमें हमने सल्यूट वाला फार्मूला यूज़ किया है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट अप की है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा एसीटोन का मोल फ्रैक्शन कितना निकल करके आया है 0.0196। इसी तरह जब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, वाटर सॉल्वेंट है तो इसमें फार्मूला बनेगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन और कैपिटल एन की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है, तो इसमें हमारा आंसर कितना निकल के आया है 0.9804। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस होगा। अब कुछ रिलेशंस हैं जो मोल फ्रैक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में, मोललता में और मोल प्रभाज में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर जब फॉर्मूले दो टाइप के निकल के आ रहे हैं तो रिलेशन भी दो टाइप के निकल के आएंगे, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होगा, विलय के मोल प्रभाज और मोललता में संबंध। तो जैसे हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मीन्स मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ये मोलैलिटी का फार्मूला होता है। इन्हीं दोनों के बीच हमको रिलेशन निकालना है। तो हमने यहाँ पर सल्यूट के मोल फ्रैक्शन का हमने यहाँ पे फार्मूला लिया है, एक्स सल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हमने क्या किया है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है इसको रेसिप्रोकल किया है। जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया है तो इसके सामने वाली वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। हमने क्या किया, इस वैल्यू को ओपन कर लिया है, ओपन करेंगे तो स्मॉल एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। यहाँ पे हमने कैपिटल एन को जब हम ओपन करेंगे, कैपिटल एन हमारा सॉल्वेंट का मोल है, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा मोल का फार्मूला हमने ओपन किया है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। इस फार्मूले को उठा करके कैपिटल एन में हमने पुट किया है। जब कैपिटल एन में हम इस फार्मूले को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन इंटू 1000 अपॉन 1000। अब ये चीज़ कहाँ से आया, तो यहाँ पे ये हमने रिलेशन निकालने के लिए किया, हमने इसमें ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। मीन्स इसको करने से इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं तो जो ऊपर कैपिटल एम है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या होगी 1 प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू 1000। अब हमको पता है कि जो मोलैलिटी का फार्मूला होता है स्मॉल एन इंटू 1000
अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। तो चेक करते हैं क्या इसमें ये वैल्यू मिल रही है, स्मॉल n इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो इसमें देखिए स्मॉल n इंटू 1000 और ऊपर कैपिटल डब्ल्यू। तो इतने टर्म की जगह हम क्या रख सकते हैं, मोलैलिटी पुट कर सकते हैं। तो इस टर्म की जगह हमने मोलैलिटी पुट कर दी स्मॉल m। तुम्हारी वैल्यू क्या निकल करके आई है, 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, विलय का मोल प्रभास बराबर 1 प्लस 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल m। ये स्मॉल m ही हमारी मोलैलिटी है, मोललता है। और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा रिलेशन किसके किसके बीच हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलैलिटी। तो ये जो रिलेशन है ये आप लोगों को खुद करना है, जैसे पीछे बताया है ये उसी तरह ही रिलेशन होगा, इसको आप लोग करिएगा। और अब इसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको वर्क दिए जाएंगे जिसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।